नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है रणक्षेत्र का। देखिए, आज महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान और अंतिम अमृत स्नान के दिन 4 बजे तक का जो आंकड़ा था वो पहुंच गया 1,33,00,000 से ज्यादा का, और जो पूरा आंकड़ा रहा निकल कर आया जो सामने पिछले 45 दिनों का, वो पहुंचा 66 करोड़ के पार, 65 करोड़ से ज्यादा आप कह सकते हैं। देखिए, तमाम अमृत स्नान आपने देखे, भव्य आयोजन, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई धार्मिक आयोजन तो महाकुंभ रहा। अंतिम अमृत स्नान के दिन तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंतिम अमृत स्नान के लिए जिस प्रकार से उत्साह दिखा श्रद्धालुओं ने, वो देखते बनना था। जिस प्रकार के इंतजाम, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की, वो काबिले तारीफ। उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम। देखिए, कुछ आंकड़े आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। 45 दिनों तक चला ये पूरा महाकुंभ, आज महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होता है। और जिस प्रकार से पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ये पूरा आयोजन रहा, वो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड से कम नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती जब हम आंकड़ों की बात करते हैं। 116 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं हिंदुस्तान में, और 116 करोड़ की संख्या को अगर हम डिवाइड करें तो 66 करोड़ लोग अगर स्नान करते हैं, इसका मतलब साफ है कि हर दूसरा हिंदू पहुंचा है प्रयागराज की पावन धरा पर स्नान करने के लिए। हर दूसरा हिंदू। यह आंकड़ा अपने आप में आप कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर कर सकता है दुनिया में हर किसी को कि इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन कहीं कैसे हो सकता है। और वो आयोजन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज, यानी तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर वो देखने को मिला है। हर एक पहलू की आज हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आयोजन आखिर कितना बड़ा, कितना विशाल है और इसकी महिमा कितनी अपरंपार है। हर एक पहलू की आज हम बात करेंगे। और 45 दिनों में जिस प्रकार से लोग पहुंचे, जो श्रद्धा, जो अटूट विश्वास लोगों का दिखाई दिया सनातन के प्रति, उसने पूरी दुनिया में एक बार फिर से सनातन का जो आप कह सकते परचम है वो एक बार फिर से लहराया और बताया कि आज सनातन कहां खड़ा है। और 65-66 करोड़ की संख्या अगर 45 दिनों में स्नान करने जा रही है तो समझने के लिए काफी है कि आखिर सब सनातनी जब एक साथ होते हैं तो क्या भव्य नजारा होता है। त्रिवेणी संगम पे आपने देखा 12 सालों में आने वाला यह महाकुंभ इस बार अद्भुत संयोग था, 144 साल वाला, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हर एक पहलू की बात करेंगे, व्यवस्थाओं की बात करेंगे। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की कल्पना की थी और क्या वैसा ही महाकुंभ उन्होंने देखा इन 45 दिनों में। हमारे जो धरातल पर मौजूद सहयोगी जो 45 दिनों तक इस महाकुंभ को कवर करते रहे, हम उनकी भी बात करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का मैनेजमेंट वहां पर देखने को मिला, कैसे आखिर 65-66 करोड़ लोग इस आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए और किस प्रकार का यह पूरा आयोजन रहा। हर एक पहलू की हम करेंगे बात, लेकिन इस विशाल आयोजन पर पहले एक बेहद महत्वपूर्ण और खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां आस्था की गंगा अपने चरम पर है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संगम नगरी श्रद्धालुओं से भर चुकी है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त अपने पापों से मुक्ति के लिए पुण्य स्नान कर रहे हैं। आज का दिन केवल महाशिवरात्रि का पर्व ही नहीं, बल्कि महाकुंभ के समापन का ऐतिहासिक अवसर भी है। इस बार के महाकुंभ में करीब 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बना चुका है। ये महाकुंभ हर 114 साल में आयोजित किया जाता है और इसकी धार्मिक महिमा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस आयोजन ने न केवल आस्था के नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित भी किया। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का ये संगम आस्था, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। आज महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर श्रद्धालु आत्म शुद्धि, आंतरिक शांति और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इस महाकुंभ के समापन पर त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों का जनसागर उमड़ा हुआ है। 45 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में 5 अमृत स्नान आयोजित किए गए थे,
जिनमें श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ स्नान किया। इस दौरान लगभग 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आकर पवित्र स्नान किया, जो कि विश्व भर में एक अनोखी और अलौकिक छाप छोड़ने में सफल रहा। इस समापन दिवस पर संगम तट पर भक्तों का आस्थामय हृदय और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाई दे रही है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन एक ऐसा अवसर है जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये दुनिया भर में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अद्भुत संगम का प्रतीक भी बन चुका है। ये आयोजन हमें ये सिखाता है कि जब लोग एकजुट होकर अपने धर्म, अपने विश्वास और अपनी आस्था के साथ एक साथ आते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति का निर्माण होता है, जो पूरे विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश देता है। आज का दिन इस समापन के साथ एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु को आंतरिक शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस वक्त मैं प्रयागराज के महाकुंभ में। जी हाँ, आज महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान है। उस अमृत स्नान में लोग आज भी जो भीड़ है वो उमड़ रही है। मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन को कि जो लगातार जो भीड़ आ रही थी, वो तो भीड़ आप उस वक्त देख सकते हैं जो वहाँ बैठी हुई है। लगातार जो भीड़ बैठी है वो जाने के लिए बैठी हुई है। लगातार यहाँ से भीड़ आ रही है, लोग जा रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। पर यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ चले आ रहे हैं, दूर दूर से चले आ रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पे लोग देखिए भंडारे का इंतजार किए। लोकल स्तर पे जो भंडारे का इंतजाम हुआ है यहाँ पे, और लोकल से भंडारे इंतजाम किया। जो राहगीर दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए भंडारे इंतजाम किया गया है। जो संगम स्नान करके आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या है पूरा, कब से भंडारा चल रहा है। जी, ये भंडारा कब से चल रहा है और कब? यह भंडारा भारतीय जनता पार्टी प्रयाग महानगर द्वारा सेवा, समर्पण और सहयोग लगातार 15 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से ये लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सबके सहयोग से यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता हैं। तमाम तरह के पकवान यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक आने वाले तीर्थालु और श्रद्धालु भक्तजनों के सेवा में समर्पित किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए सेवा भाव से यहाँ पे उनके लिए भंडारा किया गया था। वो आपने बताया। मेरे पास कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ और पूछूंगा उनसे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? आप प्रयागराज से। आपने दर्शन किया, कैसा स्नान किया आपने? हाँ, ठीक से हुआ। तो कोई दिक्कत हुई आने जाने में? नहीं। कहते हैं कि यहाँ पे जो स्नान की बात लगातार की जा रही थी कि यहाँ पे लगातार स्नान किए जा रहे थे, और वो स्नान को लेकर आपने स्नान किया, कैसा लगा आपको? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना है आपका? व्यवस्थाओं को लेकर हमें ये कहना है कि जितने भी बाहर से, साउथ से, आंध्र से, नेपाल से, मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिम प्रदेश से जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं, जितने भी भक्तगण आ रहे हैं, वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और बता रहे हैं ऐसी व्यवस्था अभी तक, आज तक हम लोगों ने देखी नहीं। योगी और मोदी जी ने इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, और स्नान करने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। हम लोग वैष्णो देवी 12 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ हमें 5-6 किलोमीटर चलना होता है, हमको कोई थकान नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक की बातें कह जा रही थी कि लगातार यहाँ पे जो बातें कह रहे थे कि व्यवस्थाओं को लेकर, वो व्यवस्थाएं लगातार अच्छी तरह से बिल्कुल दिखी है, और लोग लगातार चले आ रहे हैं, लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं। मेरे साथ और भी श्रद्धालु, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि जो व्यवस्थाएं की बात कही जा रही थी, वो श्रद्धालु से बात करते हैं कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मुझे रास्ता का जो सिस्टम मिला था ना, ये बहुत गजब का था जी। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने में तकलीफ हुई। और वहाँ पे जाके भी बहुत अच्छा लगा। आने का तो दिल ही नहीं कर रहा था, कल जाऊँगा। अच्छा। लेकिन मजबूरी थी, आज जाना पड़ा। देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम था, लगातार चला आ रहा था प्रयागराज में, और जो व्यवस्थाएं की बात हुई थी लगातार, वो बिल्कुल प्रमुख व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, लोग दूर दूर चले आ रहे हैं। उसके बाद भी जो व्यवस्था है बिल्कुल प्रमुख तरीके से की गई है, अच्छी तरीके से की गई है। हर तरीके से, चाहे पीएससी की फोर्स हो, चाहे आरएफ की फोर्स हो, चाहे जो जल पुलिस हो, लगातार लग रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। पवन उपाध्याय, प्रयागराज, सुदर्शन न्यूज चैनल। तो देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक आयोजन कहना गलत होगा, क्योंकि 45 दिन, 6 अमृत स्नान और संख्या 65 करोड़ के पार।
देखिए, ये खगोलीय घटनाओं से जुड़ी एक चिर पुरातन परंपरा चली आई है। जब ग्रहों के तमाम नक्षत्र जो होते हैं उन सभी चीज़ों को देखकर जगह चुनी जाती है, उसके बाद में महाकुंभ होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये खगोलीय घटनाओं से प्रेरित जो है वो चिर पुरातन परंपरा है। और 45 दिन लगातार चलने वाला ये भव्य दिव्य महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आज अंतिम अमृत स्नान, महाशिवरात्रि के अंतिम और छठे अमृत स्नान के साथ ही समाप्त होता है। लेकिन अब बात चर्चा की करेंगे। चर्चा हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एच.एस. रावत जी, बहुत आभार, आपने समय दिया, आप जुड़े। स्वामी दिव्यानंद महाराज, वो भी हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यानंद महाराज जी, आपका भी बहुत आभार, आपने भी समय दिया, आप लोग जुड़े। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और प्रयास ये भी कि जो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी 45 दिनों तक लगातार पूरे महाकुंभ को कवर करते रहे, वो भी जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि 45 दिनों में कितना बड़ा और कितना दिव्य और भव्य महाकुंभ उन्होंने देखा और उनके कैमरे के माध्यम से सुदर्शन के तमाम दर्शकों तक, तमाम लोगों तक महाकुंभ की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई गई। हमारे साथ दो मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपसे मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। चर्चा नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आज बखान होना चाहिए सनातन परंपरा का, आज बखान होना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से इतना बड़ा आयोजन धरातल पर हमने देखा, कैसा महसूस करते हैं एक सनातनी के तौर पर। डॉक्टर एच.एस. रावत, जब आप देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, 66 करोड़, मतलब देश के 116 करोड़ की हिंदू आबादी में करीब करीब मान के चलिए कि 66-67% हिंदू वो स्नान करने के लिए गया, हर दूसरा हिंदू ने जाकर आस्था की डुबकी लगाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आशीष जी, सबसे बड़ी बात अनादि में सनातन धर्म ही था। स्टार्टिंग में जी, शुरुआत में प्रकृति की जब उत्पत्ति होती है, प्रलय के बाद जीवन यापन शुरू होता है तो सनातन होता है। धीरे धीरे इसमें से बहुत सारे पंथ निकलते चले गए। तो आज गर्व के साथ पूरे विश्व ने इसको देखा है जी, कि सनातन वाकई विशाल है। सनातन का कोई ना आदि है ना अंत है। सनातन में कितनी श्रद्धा और आस्था है। सनातन के लोग किस प्रकार से कुंभ में अपनी श्रद्धा के अनुरूप वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, कोई उनको लेके नहीं जाता है, और कितनी मेहनत और तपस्या करते हुए जाते हैं। ऐसा कहीं देखने को पूरे विश्व में नहीं मिलता है। किसी धर्म में इतनी आस्था नहीं मिलती है, कोई भी आदमी इतना तप करके नहीं जाता है। तो सनातन धर्म एक ऐसा करके दिखाया सनातन धर्म ने, और जिसकी जिम्मेवारी सरकारों के पास थी, संगठन के पास थी, हमारे साधु सन्यासियों के पास थी। उन्होंने ये दिखा दिया कि ज्ञान का भंडार और ज्ञान के मामले में विश्व गुरु भारत ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गर्व तो महसूस होता है आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब आने वाले समय में लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि आखिर इतनी बड़ी मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये लोग, और क्यों जाते हैं, क्यों स्नान करते हैं। इनके जो इतने लाखों जो नागा साधु हैं, साधु संत हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं और कैसे आते हैं। जो ज्ञान तप संन्यास जो लेकर के आते हैं ये लोग, उससे इनका बेनिफिट क्या मिलता है, भौगोलिक गणना क्या कहती है, वैज्ञानिक गणना और खगोल गणना क्या कहती है, ये 4 जगह पर ही कुंभ क्यों लगता है, ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। और त्रिवेणी के अंदर स्नान करने से क्या पाप हटते हैं या इसका कोई और भी वैज्ञानिक आधार होता है, बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये सब चीजें आज पूरे विश्व को सोचने के लिए मजबूर करेगी। पूरे विश्व के जो स्कॉलर हैं इस पर रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, हिंदुस्तान आएंगे, इसके बाद आएंगे, कुंभ के बाद भी आएंगे। क्या आखिर इतना बड़ा श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा होता है उसके पीछे का रहस्य क्या है, और कितने आनंद के साथ सब करते हैं यहाँ पर। तो ये निश्चित तौर पे गर्व की बात है, और ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और एच.एस. रावत जी, जब हम इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, जब हम देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो पहला अमृत स्नान हुआ, उसके बाद में पौष, मौनी, बसंत, और आज हम देख रहे हैं कि अंतिम अमृत स्नान जो हमने देखा, जब देखते हैं इसके बारे में, जब विचार करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर कितना बड़ा आयोजन, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयोजन कैसे संभव हो पाया।
सवाल उठाने वाले बहुत सवाल उठाते हैं, सियासतदान बहुत सियासत भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की अविरल धारा बही है श्रद्धालुओं की त्रिवेणी संगम में, जिस प्रकार से लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसकी जितनी बात की जाए मुझे लगता है कि आधे घंटे की चर्चा हमारी वो कम पड़ जाएगी। स्वामी दिव्यानंद महाराज, वही सवाल आपसे, बतौर सनातनी आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब 6 अमृत स्थान के साथ में आज भव्य दिव्य महाकुंभ का समापन हो रहा है? तब आशीष जी, आपको, रावत जी को, पूरे टीम को, सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हर हर महादेव। मन अभिभूत है, कोई शब्द नहीं मिल रहे, लग रहा है मस्ती में झूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, एक अजीब सी मस्ती, एक ऐसा आध्यात्मिक नशा जी। एक तो महाशिवरात्रि, ऊपर से हमारे महाकुंभ का समापन, 34 दिन ही मैं रह पाया, इस बात का मुझे क्षोभ है। मैंने सोचा था कि मैं पूरे 45 दिन रहूंगा, अत्यंत व्यस्तता अन्य कार्यों के कारण मुझे 24 दिन में ही वहां से छोड़कर आना पड़ा जी। लेकिन शरीर बाहर है, मन अभी तक वही है, और मन नाच रहा है उस भूमि पर, उस मैया की गोद में, उस रेत में लौट रहा है मन मानसिक रूप से। ये कुंभ महाकुंभ मात्र एक मेला नहीं है आशीष जी, हम इसे मात्र एक मेला नहीं कह सकते। इस महाकुंभ जो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, यही कुंभ की इतनी चर्चा पूरे विश्व में क्यों? एक मंथन के कारण, उसके उपरांत ही कुंभ लगता है। यहाँ भी 45 दिनों का एक महायज्ञ हुआ, मंथन हुआ, और इस मंथन में भी कुछ विष निकले और अमृत भी निकले। विष इसलिए निकले, देखिए हमारे शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के पाप और पुण्य होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जी। मन से, वचन से और कर्म से किए गए पाप और पुण्य। तो कुछ ऐसे भी नकारात्मक लोग अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ दोष निकालना, स्नान किया नहीं किया ये बाद की बात है, किंतु मात्र दोष निकालो, दोष निकालते 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 जोगी मोदी के पीछे कुंभ पर भी प्रश्न कर दिया, सनातन को भी कटघरे पे खड़ा कर दिया। तो जो इस प्रकार के लोगों से भगवान उनके हिस्से पे वही छोड़ता जाए। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि आप किस तरफ थे उस महाकुंभ में। तो जो नकारात्मक लोग नकारात्मक थे, किंतु हम तो बोलेंगे जो सनातनी है उनके लिए तो एक। अच्छा महाराज जी, आप जब सब कुछ देख रहे थे, जब आप घर बैठकर या जब टीवी खोलते होंगे, जब देखते होंगे कि जो सियासत हुई इस महाकुंभ पर, क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सब कुछ होता है। 144 करोड़ की बात कही गई, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही कही गई। ये तमाम खगोलीय घटनाओं को लेकर ही एक आकलन होता है पंचांग के हिसाब से, उसके बाद में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन तमाम जो सियासत हुई, विशेष तौर पर ये कहा गया कि 144 करोड़ का भ्रम फैलाया गया, और इस प्रकार की जो बातें हुई, इससे उनको क्या प्राप्त हुआ, एक ये चीज। दूसरी ये चीज कि आप किस प्रकार से इसे देखते हैं, मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा महाराज जी, क्योंकि इस पर मैं दोनों मेहमानों की, यानी एच.एस. रावत साहब की भी प्रतिक्रिया लूंगा, हमारे साथ जो स्वामी दिव्यानंद महाराज जिनसे मैंने अभी प्रश्न पूछा, इस सवाल पर जरूर इन लोगों के विचार हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा, ये चर्चा जारी रहेगी, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम जल्द आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो देश की कुल आबादी का 45% हिस्सा प्रयागराज की पावन धारा पर आयोजित महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज महाकुंभ का समापन हुआ है। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। स्वामी दिव्यानंद महाराज, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैं चाहूंगा आप उसी पर अपने विचार जरूर यहां पर रखें कि इन सियासतदानों को क्या प्राप्त हुआ इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी देकर। एक तरफ भव्य दिव्य महाकुंभ जारी था, आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, दूसरी तरफ उनकी सियासत भी। आशीष जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने रखा है। मैं पुनः उसी बात को बोलूंगा कि समुद्र मंथन के उपरांत कुंभ की परंपरा चली जी, और इस महाकुंभ 2025 में भी फिर एक मंथन हुआ जी। जो विष निकले, उस प्रकार के जो राजनेताएं बोले गए, मात्र दोष, पाप, और कुछ अभागे तो स्नान भी नहीं कर पाए, दूरी से बोलते रह गए, और जिसने स्नान किया वो पाप धोया क्या और पुण्य और भी वहां से वो अपना पाप लेकर गया। क्योंकि बताया मनसा वाचा कर्मणा, वो बोल बोल कर अगर गलती से स्नान भी कर ली तो उसको भी उसका क्षय कर दिया। आइए हम पढ़ते हैं कि अमृत कैसे मिला। जो सनातनी जो नहीं भी गए, टीवी में देखकर या हो सकता वहां की गंगा जल से स्नान करके या मानसिक स्नान करके भी उन्हें जो प्राप्त हुआ वो आध्यात्मिक अनुभूति,
मैं साधक व्यक्ति मैं समझ सकता हूँ कि गंगा मैया की गोद में 24 दिन रहने के बाद जो साधना करी और जो प्राप्त हुआ, ये गोपनीय, उस पर चर्चा में ज्यादा नहीं करूंगा, पर उस अनुभूति को बोलूंगा, कोई शब्द नहीं बोलूंगा, अलग निरंजन हर हर महादेव। दूसरी बात, भारत के जीडीपी में 2% का इजाफा हुआ है महाकुंभ के कारण। तीसरी बात, अब देखेंगे करोड़ों का व्यवसाय, भारत की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा व्यवसाय, कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए, आध्यात्मिक, उसके ऊपर से मन से, आर्थिक रूप से, सामाजिक समरसता, ये देखने को मिलता। हमारे साधु संत 13 अखाड़े के एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार से पोशाक उनका होता है, भिन्न प्रकार से अभिवादन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके तिलक होते हैं, किंतु सब एक अखाड़े में रहना, एक टेंट में रहना, एक साथ प्रसाद ग्रहण करना और उसी परंपरा को निभाते हुए जितने सनातनी हैं वो भी किसी प्रकार का जात पात, ऊंच नीच, किसी प्रकार का भेदभाव, सभी को छोड़कर एक साथ आस्था की डुबकी बिल्कुल लगाकर बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी, जो आंकड़ा हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो जन समुद्र हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इससे अंदाजा लग गया होगा कि जब सनातनी एक होता है तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, ये सब एक सियासत का पार्ट हो सकता है, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली भव्य तस्वीरें दिखाई देती हैं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो ग्रह हैं, उनकी जो स्थिति है उसके अनुसार ही ये कुंभ की तारीख तय होती है, स्थान तय होता है और तमाम चीजें जो होती है। लेकिन इस पर सियासत भरपूर हमने देखी, लेकिन आयोजन उतना ही विशाल, उतना ही भव्य, उतना ही दिव्य। हमारे साथ एच एस रावत जी भी हैं, उनसे भी मैं ये प्रश्न पूछूंगा, उनके भी विचार हम जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन समय एक छोटे से और ब्रेक का है।